हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में, क्योंकि मेरे पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी मीडियम में नोट्स अरेंज कराएं। तो देखिए, हम फटाफट से जान लेते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है। तो इस थ्योरी को किसने दिया था, नाम से ही पता चलता है, मैस्लो ने। और हिंदी में इसका पूरा नाम क्या है, आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा। ओके, तो मैस्लो का पूरा नाम क्या था, अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। 1943 में इस थ्योरी को वो लेकर आए। आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत को 1943 में इन्होंने प्रस्तुत किया। ओके, तो आपको ये सब इतना सारा तो लिखने की जरूरत है नहीं। आप देखिए, इसकी डेफिनेशन कहाँ से लिखेंगे, इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग आप यहाँ से लिखेंगे, इसका अभिप्राय अभिप्रेरणा के उस सिद्धांत से है जो 5 मानवीय आवश्यकताओं के एक निश्चित क्रम पर आधारित है। मतलब कि मैस्लो ने बताया कि जो इंसान है उसका मोटिवेशन किस पर डिपेंड करता है, नीड्स पर। तो मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन नीड्स। तो अगर इंसान की नीड फुलफिल हो रही होती है तभी वो नेक्स्ट ऑर्डर नीड के लिए मोटिवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 12th में 95% अचीव करना था और आपने अचीव भी कर लिया, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। तो आप कब मोटिवेट हुए, जब आपकी नीड फुलफिल हो गई, आप 95% क्लास 12th में लेकर आ गए। ओके, तो मोटिवेशन किस पर डिपेंड करता है, नीड पर। तो मैस्लो ने बताया कि ये नीड भी जो होती हैं 5 तरह की कैटेगरी में बांटी जा सकती हैं। तो उन्होंने 5 तरह की कैटेगरी में नीड्स को डिवाइड किया, आवश्यकताओं को डिवाइड किया, जिसमें से फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। तो अगर ये सब नीड्स इंसान की लगातार पूरी हो रही होती हैं तो फिर वो नेक्स्ट ऑर्डर नीड के लिए मोटिवेट हो जाता है, सेफ्टी की तरफ जाता है। अब उसे सेफ्टी चाहिए, मतलब कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जॉब ऐसी चाहिए जिसमें पीएफ मिले। पीएफ क्या होता है, जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता रहता है, कुछ सालों बाद आपको वो पैसा इकट्ठा मिल जाता है, तो आप फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप सेफ्टी चाहते हैं अपनी, या फिर आप पेंशन चाहते हैं, आप ऐसी जॉब चाहते हैं कि जॉब चली जाए तो पेंशन मिले, या फिर आप इंश्योरेंस कराएंगे। अब आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है तो आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे। जब भी कोई भी दुर्घटना हो आपके साथ तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो जब इंसान की ये नीड भी फुलफिल हो जाती है तो वो सोशल नीड्स की तरफ जाता है, मतलब सामाजिक आवश्यकताएं। अब यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स बनाएंगे, फैमिली मेंबर्स बनाएंगे, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ या फिर ये सब रिलेशनशिप जहाँ पर आप डेवलप करते हैं, तो ये वो स्टेज होती है। नेक्स्ट है हमारी एस्टीम नीड्स। तो आप अब अपने लिए मेहनत करते हो, मतलब कि आप रिस्पेक्ट चाहते हो, अपनी सोसाइटी में चाहते हो कि मेरी कोई पद हो, तो उसके लिए आप मेहनत करते हो। ये होता है सम्मान की आवश्यकताएं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब कि अगर आपकी एस्टीम नीड कंप्लीट हो चुकी हैं, आपने इतनी मेहनत कर ली, तो आप अपने आप को आप प्रूव करना चाहते हो, आप अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करोगे, अपनी पूरी मेहनत करके अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को दिखाओगे दूसरों को। तो ये होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, शारीरिक आवश्यकताएं, तो आप इन सब को लिख कर आ सकते हैं। इस श्रेणी में वे आवश्यकताएं सम्मिलित की जाती हैं जिनको मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे पहले संतुष्ट किया जाता है। मतलब कि इंसान को चाहिए ही चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, आराम के लिए निद्रा चाहिए, नींद चाहिए, आदि की सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो मतलब बेसिक नीड जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड है सुरक्षा, मतलब अब सेफ्टी चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान अपनी सुरक्षा की ओर जाता है। तो जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो अब वो अपनी सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा आवश्यकताओं का अभिप्राय भौतिक व आर्थिक सुरक्षा से है, मतलब वो भौतिक, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सेफ्टी चाहता है। भौतिक सुरक्षा मतलब कि कोई दुर्घटना उसके साथ हुए तो मतलब वो इंश्योरेंस वगैरह कराएगा, लाइफ इंश्योरेंस कराएगा। आक्रमण, बीमारी व अन्य आकस्मिकताओं से बचाव करना, तो ये आती है हमारी भौतिक सुरक्षाएं। आर्थिक सुरक्षाओं में आएगा आपका, इसका अभिप्राय रोजगार को सुरक्षित रखना, मतलब अब वो रोजगार को सुरक्षित रखना चाहेगा। व बुढ़ापे की व्यवस्था करना, मतलब कि अब वो पेंशन वगैरह चाहेगा कि जॉब चली जाए तो मुझे मेरा पेंशन वगैरह का पैसा मिलता रहे। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक सेफ्टी। तो ये 2 सेफ्टी वो चाहेगा। थर्ड है हमारा संबंधन, जहाँ पर आप रिलेशनशिप बनाते हैं, सोशल नीड्स कहते हैं जिसे हम। इसका अभिप्राय स्नेह, दूसरों से जुड़े रहने,
है ना, के भाव, स्वीकृति व मित्रता की आवश्यकता से है। मतलब कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं सोशल नीड्स। सम्मान की आवश्यकताएं, अब वो अपने सम्मान के लिए काम करेगा कि उसकी एक पहचान हो, आत्मसम्मान, स्वायत्तता, पद, पहचान व ध्यान की आवश्यकता। अब वो लोगों के अटेंशन चाहेगा, अपना कोई पोजीशन चाहेगा, इतनी इसके लिए मेहनत करेगा वो। लास्ट वन इज आत्म प्राप्ति की आवश्यकता है, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पर आप अपने फुल पोटेंशियल को यूज करोगे एंड अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज को दिखाओगे। तो देखिए यही लिखा है, एक व्यक्ति की उच्चतर स्तर तक ले जाने की चाह, तो वो अपने आप को बहुत उच्चतर स्तर पर ले जाना चाहता है, चैलेंजेस का सामना करके एंड अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के। लेकिन हर किसी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, या तो अंदर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती, या फिर वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को करना नहीं जानता। क्योंकि यहाँ पे आपको इस स्टेज में चैलेंजेस का सामना करना होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नया प्रोजेक्ट आया है, अब आपको नया काम दिया गया है, तो आप उसको जब ही कर पाएंगे जब आपके अंदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ नया करने की आपके अंदर एबिलिटी होगी। ओके, तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे आप अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करोगे जितना भी आपको आता है। तो मैस्लो ने इन 5 तरह की कैटेगरीज में नीड्स को डिवाइड किया। उन्होंने बताया इंसान हिरार्ची में अरेंज करता है नीड्स को, मतलब कि बेसिक नीड्स टू हायर नीड्स की तरफ इंसान मोटिवेट होता है। जैसे हमने अभी देखा फिजियोलॉजिकल नीड्स, नेक्स्ट थी हमारी सेफ्टी नीड्स, एंड थर्ड हमने देखा सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, फिर लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ऐसे ऐसे करके इंसान मोटिवेट होता है। मैस्लो ने कुछ अजम्पशंस भी बताई हैं। देखिए, किस चीज़ को आप अजम्पशन मान के चलेंगे, मान्यताएं मान के चलेंगे, लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। ये तो ऑफकोर्स सी बात है, लोग कैसा व्यवहार करेंगे जैसे उनकी आवश्यकता होगी। अगर किसी की बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो रही तो वो उसके लिए काम करेगा, अगर किसी की बेसिक नीड पूरी है तो वो सेफ्टी नीड के लिए काम करेगा। तो व्यवहार किस पर डिपेंड करता है? आवश्यकता पर। लोगों की आवश्यकताएं अनेक हैं और उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या करा कि लोगों की जो नीड्स हैं वो बहुत सारी हैं, तो उनको एक क्रम में निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने 5 कैटेगरी में नीड्स को डिवाइड किया। संतुष्ट आवश्यकता से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है। तो देखिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता रहे तो आपको मोटिवेशन मिलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, आपने 1 ग्लास पानी पिया, तो जो आप पहली बार पानी पियेंगे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन फिर से आपको दूसरी ग्लास पानी पीने को मिल गया, है ना। पहले आपको पानी पीने को नहीं मिल रहा था, तो आपको फिर 1 ग्लास पानी मिला तो आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। लेकिन आपको अब दूसरी बार दिया जा रहा है वही पानी, तो आपको उससे संतुष्टि थोड़ी कम मिलेगी। फिर तीसरा ग्लास पानी आपको पीने के लिए कहा जाएगा, तो आप कहेंगे भाई बस अब पेट फुल हो चुका है। तो मतलब कि इंसान की जब संतुष्टि का लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, आपका अपना घर है, लेकिन जब तक आपका अपना घर नहीं था तो आप चाह रहे थे मेरा घर हो जाए, घर हो जाए। लेकिन अब आपको घर मिल गया तो आप नेक्स्ट नीड के लिए मोटिवेट होंगे। वो है, आप चाहेंगे आपके पास कार हो, गाड़ी हो, तो ठीक है। तो इंसान का मोटिवेशन किस पर डिपेंड करता है? वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अगर उसकी वो नीड पूरी हो गई है, वो उसको मिले जा रहा है, तो उसके लिए वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। अब उसके लिए मोटिवेशन कोई और चीज़ बनेगी, आगे की चीज़ बनेगी। जैसे आपके लिए आपका घर हो गया तो आपको अब कार चाहिए, तो वो आपके लिए मोटिवेशन बनेगा। अगर आपको वो मिल जाए, आप उसके लिए मेहनत करेंगे। तो इसके बाद अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता अभिप्रेरणा का काम करती है। तो उससे आपको अब मोटिवेशन नहीं मिलने वाला अपने घर से, अब आप कुछ और आपकी मोटिवेशन बनेगी कोई चीज़। लोग अगली उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होंगी तभी तो हायर नीड्स की तरफ आप जाएंगे। तो अगर इंसान की बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो रही तो वह हायर नीड्स के लिए जाएगा ही नहीं जाएगा। ये तो सबको पता है। तो ये सब अजम्पशंस हैं जो मैस्लो ने बताई हैं, तो उन्होंने ये एज्यूम कर ही इस थ्योरी को बताया है। ओके, तो आपको आई होप आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।